नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए मेंटलिटी के एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित हैं। और देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हर प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने का ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे और कौन सा इनका आंसर सही है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, निम्न श्रेणी में रिक्त स्थान क्या आएगा। ये सीरीज दे रखी है 4, 1, 8, 2, 12, 3 और 16। इस सीरीज में आगे ये दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये 16 के आगे ये वाले, तो इन दोनों स्थान में क्या आएगा रिक्त स्थान में, ये हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगा है इसमें। तो देखिए 4 के बाद 1 आ रहा है ये, और 1 के बाद सीधे 8 आ रहा है वापस, यानी कि 4 के बाद अगर 3 कम करे तो 1 आता है, और वापस 7 जोड़े 1 में तो 8 आता है। वापस 8 के बाद 2 आ रहा है, तो 8 में से 6 कम करें तो ये 2 आता है, और 2 के बाद आ रहा है 12, तो 2 में 10 जोड़ें तो ये आता है 12। यानी कि ये तो लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है। समान अनुपात में अगर घटता बढ़ता तो देखते हैं, हाँ ये लॉजिक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें दो सीरीज हो सकती हैं। तो अगर देखें अल्टरनेट इसको एक एक अंक छोड़कर, तो देखिए 4 के बाद अगर एक अंक छोड़ें और देखें तो ये 8 है, 8 के बाद वापस एक अंक छोड़ें तो क्या है इसमें 12 है, 12 के बाद वापस एक अंक छोड़ें तो क्या है 16 है। यानी कि 4 का पहाड़ा चल रहा है। 4 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 16, यानी कि ये 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 4 प्लस हो रहा है। तो 16 के बाद वापस एक अंक को छोड़ कर क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 16 + 4, ये 20 ये आ जाएगा। तो 16 के बाद वापस एक अंक को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। मतलब ये अंतिम वाली संख्या क्या आएगी यहाँ पर, ये 20 आ जाएगी। और देखिए सेकंड सीरीज की अगर बात करें तो 1 के बाद एक अंक को छोड़ें तो ये 2, 2 के बाद वापस एक अंक को छोड़ना है 3, और 3 के बाद वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरीज चल रही है एक एक अंक को छोड़कर। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा अपने आंसर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस एक अंक को छोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा अपने 4। तो पहले तो अपने पहले वाले खाली स्थान पर आ जाएगा 4 और दूसरे वाले स्थान पर आ जाएगा अपने 20। ये ध्यान रखिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 20, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार वापस से समझ लीजिए इसको। देखिए इसमें दो सीरीज चल रही हैं, दो सीरीज कौन कौन सी, अल्टरनेट दो सीरीज चल रही हैं, एक एक अंक को छोड़ते हुए दो सीरीज चल रही है। 4 के बाद 8, 8 में वापस 4 जोड़ा तो 12, 12 में वापस 4 जोड़ा तो 16, और 16 के बाद इस अंक को छोड़ना है क्योंकि एक एक अंक हम छोड़ के चल रहे हैं। तो 16 के बाद वापस यहाँ पर क्या आएगा 16 + 4, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये अंतिम वाला संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और देखिए एक सीरीज क्या चल रही है इसमें, 1, 2, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इस जगह आ जाएगा 4। तो ये पहले वाले अंक कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने 4, 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से भिन्न विकल्प हमें चुनना है, इनमें से सबसे अलग विकल्प कौन सा है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, 20, 5, 40, 10, 100, 25 और 50, 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन को अगर ढंग से देखें ध्यानपूर्वक तो देखिए आप 20, 5 यानी कि 5 का 4 गुना कितना है, ये 20 है। 5 का 4 गुना कितना है, 20 है। 10 का 4 गुना कितना है, 40 है। 25 का 4 गुना कितना है, ये अपने 100 है। लेकिन देखिए 12 का 4 गुना कितना होता है, ये होता है 48। लेकिन ये कितना दे रखा है यहाँ पर 50 दे रखा है। तो ये सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा अपने, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये 20 में 5 का भाग पूरी तरह से जाता है, 40 में भी 10 का भाग पूरा जाता है, 100 में भी 25 का भाग पूरा जाता है, लेकिन 50 में 12 का भाग पूरा नहीं जाता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, 20 में अगर 5 का भाग दे तो 4 आता है, 40 में अगर 10 का भाग दे तो भी 4 आता है, 100 में अगर 25 का भाग दें तो भी 4 आता है। लेकिन देखिए 50 में अगर 12 का भाग दें तो ये पॉइंटों में आता है। तो आप ध्यान रखें, अलग अलग तरीके से आप जिस तरह से भी दिमाग लगाना चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए इसमें भी हमें भिन्न बताना है, सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं आपको आंसर पता लग गया होगा। तो देखिए 4, 9, 25 और 44, इनमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे भिन्न विकल्प। तो देखिए 4, 9, 25 ये तो वर्ग हैं,
2 का अगर वर्ग देखें तो कितना आता है, 4 आता है। 3 का अगर वर्ग देखें तो कितना आता है, 9 आता है। 5 का अगर वर्ग देखें तो कितना आता है, 25 आता है। लेकिन 44 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप ध्यान रखें, इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सबसे भिन्न कौन सा है अपने, 44 वाला, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न दोनों प्रश्नों के रिक्त सादृश्य पद बताना है। देखिए सादृश्यता हमने अलग से पूरा टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, आप जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं, सादृश्यता बाय एसके बराला ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपके पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा ये टॉपिक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो पहले 2 संख्या या फिर 2 कुछ दे रखे होते हैं, उस हिसाब से लॉजिक अगले वाले में लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है भारत रुपया, और ये समानुपात दे रखा है इस तरह से। जिस तरह भारत रुपया से संबंधित है उसी तरह डॉलर किससे संबंधित है, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आ जाएगा, तो देखिए भारत से रुपया, यानी कि भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा करेंसी क्या है अपने, ये अपने रुपया है, रुपया। उसी तरह डॉलर किस देश की करेंसी है, डॉलर किस देश की करेंसी है, तो देखिए चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और पुर्तगाल, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डॉलर अपने अमेरिका की करेंसी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिस तरह भारत रुपया से संबंधित है उसी तरह अमेरिका डॉलर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगला प्रश्न है अपने, इसमें भी हमें सादृश्यता बतानी है, अगला अंक कौन सा आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको दिमाग लगाकर अच्छी तरह से पॉज करके वीडियो सोच सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 234 दे रखा है ये, उसके बाद दे रखा है 579, समानुपात 321 किससे संबंधित है। तो देखिए जिस तरह से 234 579 से संबंधित हैं उसी तरह से 321 किससे संबंधित होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए एक बार आप खुद से करने की ट्राई करें, तभी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए 234 का अगर देखें 2 गुना, तो 234 का 2 गुना कितना होता है, 468 होता है, 468। लेकिन यहाँ पर तो 579 दे रखा है, 579 दे रखा है। तो देखिए 468 से 579 कितना अधिक है, तो देखिए 111 अधिक है। 468 में अगर 111 जोड़े तो कितना आता है, 579 आता है। यानी कि 234 का 2 गुना कितना है, 468, और 468 में वापस 111 जोड़ा तो कितना आ गया आपने, 579 आ गया। और इसी तरह से अगर जिस प्रकार ये संबंधित हैं आगे वाला भी ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए 321 का अगर 2 गुना करें, 321 का 2 गुना करें तो कितना आ जाएगा, 642। लेकिन हमने 2 गुना करने के बाद भी 111 जोड़ा है, तो इसमें अगर आप 111 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, ये 753 आ जाएगा। 642 में 111 जोड़ेंगे तो आपके 753 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, 753 आ जाएगा एकदम सही आंसर। और देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए अलग अलग अंक लिख कर देखें, 234 और इसके समानुपात में क्या दे रखा है, 579 ये दे रखा है। तो देखिए अलग अलग अंक को अगर करके देखें तो देखिए 2 का अगर 2 गुना करें, 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। और 4 में अगर 1 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे अंक को देखें, 3 का 2 गुना कितना होता है, 3 का 2 गुना हो जाएगा अपने 6, और 6 में वापस 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 2 गुना करके 1 जोड़ना है, उसमें 2 गुना करके प्रत्येक अंक को 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ना है। तो देखिए 4 का अगर दुगुना देखें तो कितना होता है, ये 8 होता है। 8 में वापस 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अलग अलग अंक में अपने 2 गुना करना है और 1 जोड़ना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अगर 321 का करके देखें तो 321 में पहला अंक कौन सा है, 3 है। 3 का अगर 2 गुना करें तो 6 होता है, और 6 में वापस 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह 2 है, इस 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। 4 में वापस 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लास्ट अंक कौन सा है, 1 है। 1 का 2 गुना कितना होता है, 2 होता है। और 2 में वापस 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 753 ये अपने आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चक्रवात का संबंध
प्रतीक चक्रवात से हैं तो बाढ़ का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जिस तरह से चक्रवात प्रतीक चक्रवात से संबंधित हैं तो बाढ़ किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जामों में। तो देखिए चक्रवात प्रतीक चक्रवात से किस प्रकार से संबंधित हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका अगर आंसर देखें तो देखिए चक्रवात प्रतीक चक्रवात से किस प्रकार संबंधित है? चक्रवात का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतीक चक्रवात होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर चक्रवात प्रतीक चक्रवात का विलोम शब्द है तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। यहाँ पर आगे विलोम शब्द है तो पीछे भी ये विलोम शब्द ही होगा, तो बाढ़ अपने सूखे से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बेमेल को छांटना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेमेल ऑप्शन है? तो देखिए गाजर, शकरकंद, टमाटर और आलू, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे बेमेल कौन सा है, सबसे अलग ऑप्शन? तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें इन चार ऑप्शन में तीन में तो समानता है, तीन में ऐसी क्या समानता है और चौथा में ऐसा क्या अलग है जो बेमेल हो जाएगा? तो देखिए क्या क्या आंसर है इसका? गाजर, शकरकंद, आलू और टमाटर। तो देखिए गाजर जमीन में लगती हैं, जमीन के अंदर लगती हैं, शकरकंद भी अपने ज़मीन के अंदर लगते हैं और आलू भी अपने ज़मीन के अंदर लगते हैं। और देखिए टमाटर का पौधा आपने देखा होगा, ये अपने इस तरह से ज़मीन के ऊपर झाड़ी के ऊपर लगते हैं, आप ध्यान रखें पौधे के ऊपर टमाटर लगते हैं। तो इस तरह से अपने सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, सबसे डिफरेंट ये हो जाएगा अपने टमाटर। ये तीनों ज़मीन के अंदर लगते हैं लेकिन टमाटर अपने पौधे के ऊपर ज़मीन के ऊपर हवा में खुला लगता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। टमाटर इन सभी से अलग हैं, बेमेल हैं। अगला प्रश्न है देखिए ये टॉपिक अपने ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इक्वेशन ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध वाला टॉपिक हमने पूरा अलग से देख लिया है, विशेष तौर पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो उस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए बी दोनों सी के बच्चे हैं, सी ए का पिता है परंतु बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए हमने उस वीडियो में देखा था पहले, अगर भाई बहन का संबंध हो या फिर भाई भाई का संबंध हो तो उसको कोमा लगा कर लिखते हैं। अलग अलग पीढ़ियों को अलग अलग लाइन में लिखते हैं, जैसे पिता वाली पीढ़ी ऊपर आएगी, पुत्र वाली नीचे आएगी और उसके पुत्र के पुत्र नीचे आएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह से लिखते हैं, और पुरुष को लिखते हैं प्लस से और महिला को लिखते हैं माइनस से, इस तरह से लिखते हैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है, ए बी दोनों सी के बच्चे हैं। तो देखिए ए बी दोनों सी के बच्चे हैं, तो देखिए ए बी या तो भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं या फिर बहनें हैं दोनों, यानी कि एक ही पीढ़ी के हैं। तो भाई बहन को हम ए कोमा बी ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों किसके बच्चे हैं, तो ये अपने सी के बच्चे हैं। सी अलग पीढ़ी का है तो अपने ये सी ऊपर लिख दिया। आगे क्या क्या कह रहा है, सी ए का पिता है। तो देखिए सी ए का पिता है, तो ये पिता है, पिता सी, तो पिता अपने पुरुष हैं तो प्लस लिख देंगे पुरुष को, और महिला को किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। आगे क्या कह रहा है, परंतु बी सी का पुत्र नहीं है। देखिए यहाँ तो कह रहा है ए बी दोनों सी के बच्चे हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है, बी सी का पुत्र नहीं है। तो देखिए बच्चे होंगे या तो वो पुत्र होगा या पुत्री होगा, तीसरा ऑप्शन तो यहाँ दे रखा नहीं है, इसलिए हम पुत्र पुत्री यही मानकर चलेंगे। या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, लेकिन यहाँ दे रखा है बी सी का पुत्र नहीं है, तो क्या होगा, पुत्र नहीं है तो ये पुत्री हो जाएगा। तो पुत्री को हम क्या लिखेंगे, माइनस से लिख देंगे। ये बस सवाल हो गया अपने। तो बी का सी से क्या संबंध है, इस बी का इस सी से क्या संबंध है? तो देखिए ये बी क्या है, इस सी की पुत्री है। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी सी की पुत्री हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मैं इसकी माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ। यह लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? यह भी अपने ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके साथ साथ बता दीजिए फटाफट। तो देखिए ये प्रश्न भी हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कह रहा है ये प्रश्न, एक लड़के की ओर संकेत किया है उसने। तो देखिए सबसे पहले एक लड़का बना लीजिए आप, इस लड़के की ओर संकेत किया है एक आदमी ने। उस आदमी को हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है कि मैं इसकी माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ। किसकी माँ के,
ये अपने इस लड़के की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो देखिए हम अलग अलग जनरेशन को हमने अभी देखा है, अलग अलग लाइन में लिखते हैं। तो इस लड़का हो गया अलग जनरेशन का, इसकी माँ आ जाएगी इसके ऊपर इस जनरेशन में, तो इस लड़के की माँ हो गई ये, इसको माइनस से लिख देंगे क्योंकि ये फीमेल है। और इसकी माँ के भी पिता, माँ का भी पिता है ये कौन, ये माँ का पिता अलग जनरेशन में आ जाएगा वापस ऊपर। ये पी फॉर पिता, ये ऊपर लिख दिया ये पिता, एम फॉर माता और पी फॉर पिता ये लिख दिया हमने। माँ के पिता का इकलौता पुत्र हूँ, तो देखिए माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, उस माँ का भाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इस माँ का भाई, भाई बहन को हम कैसे लिखते हैं, कोमा से डिनोट करते हैं। जैसा हम जैसे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कोमा से लिखो, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा सवाल आ गया तो ऐसे आप आसानी रहती है। तो इस माँ का भाई कौन हो गया, वह आदमी हो गया। माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया, वह आदमी हो गया, यह आदमी। यानी कि पी के दो संतानें हैं, एक तो उसकी माँ और एक आदमी, यानी कि इस लड़के की माँ का भाई कौन हो गया, यह आदमी हो गया। यानी कि इस लड़के की यह क्या लगता है, ये मामा लगता है, मामा लगता है। तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए यह लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इस लड़के का इस आदमी से रिलेशन पूछा है, तो इस लड़के का इस आदमी से अगर रिलेशन पूछे तो यह लड़का इस आदमी की क्या लगता है, भांजा लगता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यह पूछा जाता है कि यह आदमी इस लड़के से किस प्रकार रिलेशन है, तो यह आदमी इस लड़के का लगता मामा, और ये लड़का इस आदमी से किस प्रकार रिलेशन है, तो अपने ये भांजा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ये सीरीज दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए इस सीरीज में आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने का प्रयास करें। तो देखिए क्या दे रखा है, 3 5 4 6 5 7 और ये डैश दे रखा है, यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इनमें अंतर देखने की कोशिश करें, तब जाकर आगे कोई आप दिमाग लगाएं। एक बार आप अंतर देख लीजिए, 3 के बाद ये 5 है, 3 के बाद क्या है 5, तो अंतर कितना है इसमें, +2 का अंतर है। 5 के बाद वापस 4 है तो -1 हो रहा है। 4 के बाद वापस 6 है तो ये +2 का अंतर है। 5 के बाद 6 के बाद वापस 5 है तो वापस -1 हो रहा है। 5 के बाद 7 है तो वापस ये 2 हो रहा है। यानी कि एक बार तो +2 जुड़ रहा है, वापस -1 हो रहा है, वापस +2 जुड़ रहा है, वापस -1 हो रहा है। ऐसे ये सीरीज चल रही है। 3 के बाद 5 था यानी कि +2 हुआ, 5 के बाद 4 है -1 हुआ, 4 के बाद 6 है तो ये 2 हुआ, 2 जुड़ा, 6 के बाद वापस 5 आ गया -1 हुआ, 7 के बाद वापस +2 हुआ। तो देखिए +2 होने के बाद -1 हो रहा है, तो यहाँ पर ये +2 हुआ है यहाँ पर, तो 7 के बाद वापस क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो 7 के बाद -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 6 इसका सही आंसर है। देखिए वापस से देख लीजिए कैसे, 3 के बाद अगर 5 आया तो +2 हुआ, 5 के बाद अगर 4 आया तो ये -1 हुआ, 4 के बाद 6 आया तो ये +2 हुआ ये, और 6 के बाद 5 आया तो -1 हुआ, और 5 के बाद 7 आया तो ये +2 हुआ। तो आगे क्या आएगा, -1, क्योंकि +2 के बाद -1 +2 -1 ऐसे चल रहा है। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अपने आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये अपने दिशा ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, डायरेक्शन। तो देखिए एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर गंतव्य स्थल तक पहुंचना चाहता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इसमें दूरी तो हमें पूछी नहीं है, तो यहाँ पर दूरी तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अगर दूरी पूछी जाती है कि कितने किलोमीटर अभी दूर हैं तो हम उसको ध्यान रखते, तो आपको दूरी से इसमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर दिशा पूछी है आपको सिर्फ, तो आप ध्यान रखें। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, दिशा का ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, इधर ये पूर्व और इधर ये पश्चिम दिशा। और देखिए दाएं बाएं का भी आप ध्यान रखें। जैसे आप घड़ी होती है, ये घड़ी देखते हैं आप, घड़ी की सुई ऐसे चलती है इस दिशा में, ऐसे इस तरह से, मतलब इस दिशा से होकर इस दिशा में आती हैं, तो ये होती है अपने दाई दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा अगर होती है तो ये है अपने बाई दिशा। बस ये आपने ध्यान रख लिया तो आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेकिन दाया बाया आपने मुड़ना है एकदम 90 डिग्री एंगल पर। जैसे कोई आदमी इस साइड जा रहा है और बोलते हैं कि एकदम दाएं मुड़ना है आपको, तो दाएं ऐसे नहीं मुड़ेंगे हम, एकदम 90 डिग्री एंगल पर ऐसे मुड़ेंगे एक सीधी रेखा में। तो आप ध्यान रखें, इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा इधर हो गई है अपने, 30 किलोमीटर चलता है। 30 आप लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपके किलोमीटर कितने चला है वो नहीं पूछा है, आपको सिर्फ दिशा पूछी है। तो देखिए पूर्व दिशा में चला है, फिर दाएं मुड़कर, दाएं कैसे हो जाएगा, घड़ी की दिशा की साइड। तो देखिए घड़ी ऐसे चलती है, इस साइड चलती है ना ऐसे, तो आपको एकदम सीधे मुड़ना है, दाएं मुड़ गया ये। दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला, फिर वापस से क्या है दाएं मुड़ा, तो दाएं ऐसे है घड़ी की दिशा में, ये दाएं मुड़ गया। और अंत में बाएं मुड़कर, मतलब दाएं मुड़ना होता तो ऐसे मुड़ते वापस, लेकिन अंत में क्या मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, बाएं। तो बाएं ये घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा, ये नीचे की ओर। अंत में बाएं मुड़कर गंतव्य स्थल तक पहुंचना चाहता है, तब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अंत में उसकी दिशा किधर है, ये नीचे की ओर। नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर ऊपर, नीचे है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सबसे पहले चला पूर्व में, फिर मुड़ा वह दाएं, फिर मुड़ा वापस दाएं, और फिर मुड़ा है बाएं दिशा में। तो नीचे कौन सी दिशा है, ये बाएं दिशा हो जाएगी अपने दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। देखिए इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में गया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले उसकी दिशा कौन सी थी, सबसे पहली दिशा कौन सी थी इसकी, पूर्व दिशा में गया है, ये पूर्व दिशा। और उसके बाद आपको क्या करना है, कितनी बार वो दाएं और कितनी बार बाएं मुड़ा है ये गिनना है आपको। तो देखिए इसमें एक दाया ये हो गया और दूसरा दाया ये हो गया, मतलब 2 बार ये दाएं मुड़ा था, 2 बार दाया हो गया इसमें। और देखिए अंत में ये बाएं मुड़ता है, मतलब इस सवाल में 1 बार बाया आया है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, 2 दाया और 1 बाया, 2 दाया और 1 बाया, 1 बाया से 1 दाया काट लीजिए, 1 बाया से 1 दाया काट लीजिए, तो 2 दाया में से 1 काट लिया तो 1 दाया बचा। तो देखिए सबसे पहले वाली दिशा कौन सी थी, पूर्व दिशा। इस पूर्व दिशा को 1 दाएं बार इधर मोड़ देंगे, तो पूर्व दिशा से 1 बार दाया कौन सा हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी अच्छे से आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको इन 11 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।